वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स इन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। डिफ़ॉल्ट फंक्शन पैरामीटर्स अलाउ नेम पैरामीटर्स टू बी इनिशियलाइज्ड विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज इफ नो वैल्यू और अनडिफाइंड इज पास। जब भी हम जावास्क्रिप्ट में कोई पैरामीटराइज फंक्शन बनाते हैं, तो जब हम उस फंक्शन को इन्वोक करते हैं, तो इन केस अगर हम उन पैरामीटर्स के लिए कोई वैल्यू पास नहीं करते या अनडिफाइंड पास करते हैं, तो वो फंक्शन हमें अनडिजायर्ड रिजल्ट्स देता है। उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डिफ़ॉल्ट फंक्शन पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी हेल्प से जब भी हम पैरामीटर्स पास नहीं करते हैं या अनडिफाइंड वैल्यू देते हैं, तो फंक्शन डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर्स होता है उन वैल्यूज के साथ में इन्वोक होता है। तो देखते हैं इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो करके किस तरीके से हम इसे करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है मल्टीप्लाई, जो सिंपली क्या करता है, दो इनपुट्स लेता है एंड उनका मल्टीप्लिकेशन हमें आउटपुट में देता है। तो आप देखेंगे जब मैंने इसे आउटपुट को प्रिंट कराया है, तो यहाँ पे आपको 35 मिला है एज ए आउटपुट। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, जावास्क्रिप्ट हमें एरर्स नहीं देता है अगर हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा पास करें या कम पास करें। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक और थर्ड आर्ग्यूमेंट पास करती हूँ, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट हमें एरर नहीं देगा और वो इजीली हमें अभी भी जो डिजायर्ड आउटपुट है वही मिलेगा। वो उसको क्या करता है, स्किप कर देता है। ओनली जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स उसे रिक्वायर्ड होते हैं वो उतने ही आर्ग्यूमेंट्स लेता है एंड उसके अलावा एक्स्ट्रा को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। लाइक वैसे ही सेम सिनेरियो होता है जब हम यहाँ से नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कम पास करते हैं या पास ही नहीं करते हैं, अभी भी हमें क्या होता है, ये फंक्शन एरर नहीं देगा। लेकिन आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे जो आउटपुट है वो नॉट ए नंबर मिला है, जबकि यहाँ पे इस तरह का आउटपुट हमें नहीं मिलना चाहिए था। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ES5 में हम क्या करते थे, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज फंक्शन के अंदर हम देते थे कि अगर पैरामीटर्स की वैल्यूज प्रोवाइड नहीं की गई है एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग, तो उनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए। लाइक अगर मैं कहूँ इफ ए इक्वल्स टू अनडिफाइंड है, जब भी किसी पैरामीटर की वैल्यू नहीं प्रोवाइड की जाती तो वो अनडिफाइंड होता है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि a इक्वल टू मेरा 1 होना चाहिए एंड सेम थिंग मैंने b के साथ की। तो अब आप देखेंगे कि अब हमें आउटपुट यहाँ पे क्या मिला है, 1 मिला है, बिकॉज अभी हमने जब फंक्शन कॉल किया है तो दोनों ही वैल्यू हमने प्रोवाइड नहीं की है, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 एंड 1। अब मैं यहाँ पे अगर 6 प्रोवाइड करती हूँ तो a की वैल्यू 6 होगी एंड b की वैल्यू 1 होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। अगर मैंने यहाँ पे 8 किया तो अब डिफॉल्ट वैल्यूज ना होके जो भी मैंने वैल्यूज प्रोवाइड की है, 6 8 जो 48 होता है, वो हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो ES5 में इस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाता था। डिफॉल्ट वैल्यूज जो होती थी पैरामीटर्स की, वो फंक्शन के अंदर दी जाती थी। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ES5 के अंदर, जिससे क्या था, कोड हमारा बहुत, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ओनली 2 है, अगर मोर देन 2 होता था तो जो हमारा फंक्शन की बॉडी थी वो अननेसेसरली बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ES5 के अंदर डिफॉल्ट फंक्शन पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस किए गए, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैं इस पूरे पार्ट को कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, जो कि हमें सेम यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है, अब डिफॉल्ट वैल्यूज हम जो अंदर दिया करते थे बाय चेकिंग की अनडिफाइंड है या नहीं, वो वैल्यूज हम जब पैरामीटर्स हमने यहाँ जहाँ पे डिक्लेयर किए वहीं दे देंगे। लाइक इक्वल टू 1 एंड इक्वल टू 1। अभी भी आप देखेंगे कि आपको जो आउटपुट है वो डिजायर्ड आउटपुट 48 ही मिलता है। डिफॉल्ट फंक्शन पैरामीटर्स क्या बोलते हैं कि अगर हमने पैरामीटर्स की डिफॉल्ट वैल्यूज यहाँ पे दी है, तो जब फंक्शन की कॉलिंग होती है उस टाइम पे अगर उन पैरामीटर्स की वैल्यू को पास नहीं किया गया है या अनडिफाइंड पास किया गया है, तो वो जो डिफॉल्ट वैल्यूज है उनके साथ में फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर वैल्यूज पास की गई है जो कि अनडिफाइंड नहीं है तो उन वैल्यूज के साथ में कैलकुलेशन होती है। अब लाइक अगर मैं यहाँ से 8 को रिमूव भी कर देती तो मेरा आंसर 6 आएगा, बिकॉज ए की वैल्यू मैंने पास की है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 ना होके 6 हो जाएगी एंड बी की वैल्यू मैंने पास नहीं की है, तो बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू को पिकअप कर लेगा। अगर मैंने यहाँ से कुछ भी पास नहीं किया तो दोनों ही डिफॉल्ट वैल्यू के साथ में मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा।
ठीक है। सो अगर आप देखेंगे कि हमारा सेम जो हमने इनिशियल फंक्शन लिखा था वही फंक्शन हमने अभी लिखा है, ओनली सिर्फ हमने जब यहाँ पे पैरामीटर्स बताए थे ए एंड बी, उनमें हमने इक्वल करके वैल्यूज दे दी, तो हमने कितने नंबर ऑफ लाइंस को रिड्यूस कर लिया है। ऐसे अगर हमारे मोर देन 2 पैरामीटर्स भी होते हैं तो भी उनके हम इजीली यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब ये तो था एक इस तरीके का। अब मैं आपको सेकंड प्रॉब्लम यहाँ बताती हूँ। यहाँ पे जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है रियल टाइम। एक तो प्रॉब्लम ये होती है, सेकंड क्या होता है, सपोज कीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं एंड वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ यूजर्स दिखानी है। ठीक है। तो नॉर्मली होता क्या है, जब हम रियल किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो सपोज कीजिए कि जो आपने यूजर्स डेटाबेस के अंदर आपने इस तरीके से स्टेटस सेव किया हुआ है कि y इक्वल्स टू एक्टिव एंड n इक्वल्स टू नॉट एक्टिव। ठीक है। तो कहीं पे आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपको एक्टिव यूजर्स दिखाने हैं, और वो सिर्फ एक जगह नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक्टिव यूजर्स दिखाते हैं, एंड कहीं ऐसी सिचुएशन है कि आप वहाँ पे नॉन एक्टिव यूजर्स दिखाते हैं। ठीक है। तो इस तरह का जो भी फंक्शन होगा, आप जब भी इसे कॉल करेंगे आप इस तरीके से वैल्यू पास करेंगे। जहां आपको एक्टिव यूजर्स दिखाने होंगे वहां आप ऐसे वैल्यू पास करेंगे, एंड जहां आपको इनएक्टिव यूजर्स दिखाने होंगे वहां आप इस तरीके से वैल्यू पास करेंगे। ठीक है। तो सपोज कीजिए कि अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक्टिव यूजर्स दिखा रहे हैं, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ बार बार आपको इस तरीके से कॉल ना करना पड़े, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू इसकी वाई दे दें, जो कि हम रियल टाइम प्रोजेक्ट में जब काम करते हैं तो इस तरीके से हम करते हैं। अब क्या होगा, आपने डिफॉल्ट वैल्यू अगर यहाँ पे वाई दी है तो आप हमेशा इसको इस तरीके से कॉल कर सकते हैं, ये हमेशा एक्टिव यूजर्स ही आपको देगा। अगर आप ऐसे भी कॉल करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। एंड जब भी आपको नॉन एक्टिव यूजर्स देखने हैं तो आप सिंपली यहाँ पे एंड पास कर देंगे तो आपका फंक्शन सेम काम करेगा। ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है, आपको बार बार यहाँ पे वाई पास नहीं करना होता। जो डिफॉल्ट वैल्यू आप नॉर्मली फंक्शन में दे देते हैं, जो कि हम रियल टाइम जब भी किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो ऐसा हम करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर समझ में आए होंगे। अगर आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट में काम करते हैं उसमें भी डिफॉल्ट प्रॉप्स हम एक प्रॉपर्टी है जो कि इसी से ली गई है, वो हम देखेंगे। एंड मैंने रिएक्ट पे भी वीडियो अपलोड किए हैं। रिएक्ट की एक बिगिनर सीरीज मैंने स्टार्ट की है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उसका यूआरएल आपको शेयर कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।